डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पाठ क्रमांक 15 ज्ञानी यह पाठ पढ़ने वाले हैं। अब ज्ञानी का मतलब क्या होता है? तो ज्ञानी का मतलब होता है, ज्ञानी का क्या मतलब होता है? जो हर चीज़ जानता है, जिसे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली है और फैमिली में क्या हो रही है? बात हो रही है कि इस पार्ट में हमें यह देखने को मिलेगा कि एक ही शब्द को अलग अलग लैंग्वेजों में अलग अलग तरह से उसका अर्थ होता है। तो हम इस पार्ट में यही पढ़ने वाले हैं कि दो मित्र रहते हैं और दोनों की भाषाएं थोड़ी अलग होती है, लैंग्वेजेस अलग होती है, और यहाँ पर एक ही शब्द का दो भाषाओं में अलग अलग अर्थ भी होता है। तो हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता था। क्या नाम है दोनों फ्रेंड का? एक का नाम है बंडू भाऊ और दूसरा है सुदामा। यह दोनों आमने सामने रहते थे। दोनों के घर कैसे थे? आमने सामने थे। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते थे और इन दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते और खेलते रहते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। और ये जो दोनों परिवार है, कौन सा? बंडू भाऊ का और सुदामा का परिवार है। यह दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी होते हैं। अब सहभागी होना मतलब शामिल होना। अगर किसी के घर खुशी है तो दूसरा परिवार वहाँ पहुँच जाता था। परिवार यानी होता है कुटुंब। और अगर किसी के घर दुख है तो वहाँ पे भी ये दूसरा परिवार पहुँच जाता था। क्यों? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। दोनों की मातृभाषा भिन्न थी। अब मातृभाषा यानी होती है जो हम घर में बोलते हैं। मातृभाषा का मेन अर्थ बोला जा सकता है माँ से मिलने वाली भाषा यानी मातृभाषा। तो दोनों की मातृभाषाएं कैसी थी? अलग अलग थी। इसीलिए दोनों को शायद एक दूसरे का जो अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें अर्थ समझने में हल्का बहुत प्रॉब्लम होता था। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। और क्या होता है कि एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ होते हैं दोनों की भाषा में, और इस वजह से दोनों के बीच में मनोरंजक स्थिति बन जाती। मनोरंजक का मतलब होता है दिलचस्प, है ना? मज़ा आ जाता कहीं पे, मतलब कुछ शब्द ऐसे हो जाता है जिससे बीच में उन दोनों के बातचीत के बीच में फन हो जाता है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी। जिस समय यह घटना घटी उस समय भी यह स्थिति निर्माण हुई थी। ठीक है, तो हम अभी पाठ को शुरुआत करेंगे। बंडू भाऊ कहते हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। मतलब बारिश का सीज़न था और बंडू भाऊ कहते हैं कि बच्चों को मैंने मना किया है, फिर भी कहाँ बच्चे जाके भीग रहे हैं? बारिश में भीग रहे हैं। अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। तो बंडू भाऊ कहते हैं कि उनको बुलाओ। किसको? बच्चों को बुलाओ और उन्हें शिक्षा दो। शिक्षा का मतलब दो तरह से होता है। शिक्षा मतलब एक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा, है ना, जो पढ़ाई होती है, और दूसरी शिक्षा का मतलब होता है दंड, सजा देना। ठीक है, तो यहाँ पे बंडू भाऊ ने क्या कहा? बच्चों को अंदर बुलाओ और उन्हें शिक्षा दो। अब यहाँ पे शिक्षा कौन सी? पढ़ाई वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चे अच्छा काम कर रहे थे कि नहीं, बाहर जाके भीग रहे थे, इसीलिए उन्हें क्या देना था? सजा देना था, दंड देना था। तभी सुदामा कहता है, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो विद्यालय में मिल जाती है। तो सुदामा कहता है कि मैं क्यों शिक्षा दूँ बोले, है ना, मैं कोई टीचर थोड़ी ना हूँ जो उनको बच्चों को पढ़ाऊँगा, है ना। तो बोलता है शिक्षा कहाँ मिलती है? विद्यालय में, है ना। यानी बंडू भाऊ ने बोला कौन सी शिक्षा की बात? सजा देने वाली। और सुदामा कौन सी समझा? कि उन्हें पढ़ाने वाली। तो बंडू भाऊ ने जैसे ही बोला कि उनको घर बुलाओ बच्चों को और उन्हें शिक्षा दो, तो सुदामा कहता है कि मैं क्यों शिक्षा दूंगा, है ना। शिक्षा तो कहाँ मिलती है? विद्यालय में मिल जाती है। मतलब पढ़ाई कहाँ होती है? विद्यालय में मिल जाती है। तभी बंडू भाऊ कहते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो बंडू भाऊ बोलता सुदामा को, बोले तुम शिक्षा नहीं दे रहे ना। तो बोले क्या बच्चे ऐसे ही पानी में भीगते रहेंगे, बरसात में भीगेंगे? तभी सुदामा बोलता है, बच्चे तो बंदर होते हैं,
इसीलिए खेलते ही रहेंगे। बच्चे कैसे होते हैं? बंदर के समान होते हैं। बंदर यानी आपने देखा ना, बंदर को एक जगह से दूसरे जगह कूदते रहते हैं। वह एक जगह बैठते क्या? नहीं बैठते। वैसे छोटे बच्चे भी देखना, वह कभी भी अपने प्लेस में एक जगह नहीं बैठते। इसका उदाहरण हम क्लास में भी बोल सकते कि अगर टीचर क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो बच्चे अपने जगह से उठ के दूसरे जगह पर अपने आप चले जाते हैं। वो एक जगह बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर भी वही होता है कि बच्चे सुदामा क्या कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं? बंदर होते हैं और वह बच्चे तो खेलते ही रहेंगे। तभी बंडू भाऊ कहते हैं, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बंदर पर कैसे जाएंगे? अभी सुदामा ने बंदर बोला था, बंदर मतलब वानर है ना, मंकी, इसके बारे में बात की थी। लेकिन अब बंडू भाऊ कहता है कि अरे यहाँ तो आजू बाजू में कोई समुद्र भी नहीं है, तो बच्चे कहाँ पे बंदर पे जाएंगे? बंदर का मतलब होता है, दूसरा बंदर बोले तो जहाँ पे जहाज रोके जाते हैं ना, बंदरगाह जिसे कहा जाता है, उसे भी बंदर कहते हैं। समझ में आया? बंदर किसे कहते हैं? एक बंदर का मतलब होता है वानर, मंकी, और दूसरे बंदर का मतलब होता है जहाँ पर समुद्र किनारे जहाज रुकते हैं उसे भी बंदर कहा जाता है। इसीलिए बंडू भाऊ ने कहा कि बच्चे यहाँ आजू बाजू तो कहीं समुद्र नहीं है, तो बच्चे कैसे बंदर पर जाएंगे? ऐसा किसने कहा? बंडू भाऊ ने कहा। सुदामा ने कहा फिर, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अब सुदामा बोलता है कि तुम जरा बैठो, बोले मैंने भीगा हुआ ऊन का स्वेटर। ऊन यानी क्या होता है? ऊन यानी होता है जो हमें भेड़ों से मिलती है ऊन, उल, है ना, तो जो होता है उससे ऊन कहते हैं, है ना। तो जिसके हम स्वेटर पहनते हैं गर्म कपड़े के लिए, वो हो गया ऊन। वो कैसी थी? गीली थी, तो बोलते हैं मैं उसको भीगा कहाँ सुखा के आता हूँ? सुखा कर आता हूँ। जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। सुदामा ने क्या कहा बंडू को कि तुम बैठो, बोले मेरा स्वेटर गीला है, मैं उसको सुखा कर आता हूँ। वो स्वेटर कैसा है? ऊन का। यहाँ पर भी ऊन का दो अर्थ होता है। ऊन का मतलब जो हमें भेड़ों से मिलती है, जिसको हम गर्म कपड़े के रूप में यूज़ करते हैं, ऊन की स्वेटर वो। और दूसरा अर्थ होता है ऊन यानी मराठी में होता है धूप। ठीक है, तो बंडू भाव बोलते हैं, लेकिन जब बंडू भाव कहते हैं तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? तो बंडू भाव कहता है कि अरे तुम ऊन के स्वेटर को मतलब धूप की स्वेटर को धूप पे कैसे सुखा पाओगे? तभी सुदामा कहता है, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? अब सुदामा बोलता है अभी सब ये बात जाने दो, बोले अभी तुम मुझे बताओ कि बेटी को खत भेजा या नहीं। खत का मतलब भी दो होता है। एक खत मतलब होता है पत्र, तो यहाँ पे सुदामा कौन सा खत की बात कर रहा था? पत्र भेजने की। तो बंडू भाव कौन सा समझ रहा था? जो खेत में डालते हैं खत, वो वाला, है ना, जिसको हम खाद बोलते हैं। तो बंडू भाव कहते हैं अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? तो है ना, बंडू भाव ने क्या बोला कि अरे सुदामा, खत तो कहाँ डालते हैं? खेत में डालते हैं, तो यह बेटी को हम कैसे भेजें? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। एक अच्छे से हिंदी जानता था और दूसरी अच्छे से क्या जानता था? मराठी जानता था। इस वजह से इनके एक ही शब्द के क्या हो रहे थे? दो अर्थ हो रहे थे। और अगर ये दोनों अच्छे से दोनों भाषा जान लेते तो इन्हें यह भाषा की या शब्द की प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसीलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। इसीलिए क्या होना चाहिए? हमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमें भाषा आना चाहिए, ताकि क्या होगा? हमारा इससे ज्ञान बढ़ेगा, हमें पता चलेगा कि कौन सी भाषा में कौन से शब्द को क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हमने इस पार्ट में यही पढ़ा है कि अगर हमारे पास अगर ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा तो हम एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ बता सकते हैं। अगर हम एक ही भाषा जानते हैं तो दूसरे भाषा में बोला हुआ शब्द का अर्थ हमारे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, पढ़ो, समझो और लिखो। दिख रहा है आपको? यहाँ पे वही दिया है शिक्षा। शिक्षा का एक अर्थ दिया है हिंदी में पढ़ाई, तो मराठी में क्या होता है? दंड। फिर है बंदर। बंदर का हिंदी में होता है वानर, तो मराठी में होता है बंदरगाह। फिर है ऊन। ऊन का एक स्वेटर है, तो दूसरा है ऊन यानी धूप।
फिर खत, खत का मतलब होता है पत्र, तो दूसरा खत का मतलब होता है खाद। फिर है घास, घास का मतलब घास और दूसरा निवाला, एक घास खा ले ऐसा बोलते हैं ना, मतलब एक निवाला खाना। फिर है जाड़ा, जाड़ा का मतलब होता है ठंडी हिंदी में, और जाड़ा का मतलब होता है मराठी में मोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म हुआ, हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। मातृ कोष्टक में दिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, बंडू भाव और सुदामा का परिवार खालिस्तान रहता है, कहाँ रहता है? आमने सामने। दूसरा, दोनों के बच्चे आपस में खालिस्तान खेलते हैं साथ साथ। फिर दोनों के परिवार एक दूसरे के खालिस्तान में सहभागी होते हैं, कहाँ? सुख दुख में। दोनों की खालिस्तान भिन्न है, क्या भिन्न है? मातृभाषा भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग है। अब ये दोनों कौन है? दोनों मतलब एक बंडू भाव, दूसरा सुदामा। फिर जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका खालिस्तान उतना ही बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उसका ज्ञान बढ़ता है। जो जितनी अधिक भाषाएं सीखेगा उसका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला, सुदामा मानता है कि, इसके लिए ऑप्शन दिया है बच्चे तो अच्छे होते हैं, ब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, क बच्चे तो बंदर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा सुदामा मानता है कि बच्चे तो बंदर होते हैं, राइट आंसर है। सेकंड, बंडू भाव के अनुसार ऑप्शन है अ, ऊन का स्वेटर ऊन में नहीं सूख सकता, खत बेटी को भेज सकते हैं, क बच्चों को बारिश में खेलने देना चाहिए। तो बंडू भाव ने क्या कहा था? बंडू भाव के अनुसार ऊन का स्वेटर ऊन में नहीं सूख सकता। थर्ड, बंडू भाव के अनुसार खत ब्लैंक, इसका ऑप्शन है पत्र पेटी में डालते हैं, खेत ब खेत में डालते हैं, और क कचरा पेटी में डालते हैं। तो बंडू भाव के अनुसार पत्र कहाँ डालते हैं? खत कहाँ डालते हैं? खेत में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही विधान के सामने राइट और गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। पहला, बंडू भाव और सुदामा अच्छे पड़ोसी है, राइट है या रॉन्ग है? राइट है। उसके बाद है बंडू भाव और सुदामा के बच्चे झगड़ते रहते हैं, राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। वो झगड़ते थे क्या? नहीं। 3, बंडू भाव और सुदामा एक दूसरे की भाषाएं जानते हैं, जानते थे? नहीं जानते थे। जानते रहते तो इतनी गड़बड़ नहीं होती, वह दोनों एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते थे। 4, मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड होता है, राइट है या रॉन्ग है? राइट है। जबकि हिंदी में शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पढ़ाई होता है। 5, हिंदी में खत का अर्थ खाद होता है, गलत है? यस, खत का अर्थ क्या होता है? पत्र होता है। 6 नंबर, मराठी में धूप को ऊन कहते हैं, मराठी में धूप को क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं, राइट है? यस, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, किसके बच्चे बरसात में भीग रहे हैं? किसके बच्चे भीग रहे हैं बरसात में? उत्तर है सुदामा के बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। सेकंड, सुदामा के अनुसार शिक्षा कहाँ मिलती है? तो आंसर क्या है? सुदामा के अनुसार शिक्षा विद्यालय में मिलती है। थर्ड, बच्चों को बंदर कौन मानता है? तो सुदामा बच्चों को बंदर मानता है। फोर्थ, सुदामा को अपने स्वेटर कहाँ सुखाना है? सुदामा को अपना स्वेटर कहाँ सुखाना था? आंसर है सुदामा को अपना स्वेटर धूप में सुखाना है। फिफ्थ नंबर, बंडू भाव के अनुसार खत कहाँ डालते हैं? बंडू आंसर है बंडू भाव के अनुसार खत खेत में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य से में उचित विराम चिन्ह लगाएंगे। ये आपको विराम चिन्ह लगाना है। अरे बंडू भाव मैं क्यों शिक्षा दूँ, ये आपको बुक से ही मिल जाएगा। विराम चिन्ह का मतलब होता है जो हम कॉमा लगाते हैं ना इंग्लिश में, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, अपोस्ट्रोफी, ये सब क्या होते हैं? विराम चिन्ह है। फिर
मौखिक प्रश्न देख लेंगे। तुम कितनी भाषाएं जानते हो? ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको कितनी भाषाएं आती है। फिर सेकंड, तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा मतलब घर में जो बोली जाने वाली भाषा। फिर थर्ड, कौन सी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है? हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है वो भी आपको लिखना है। देश की किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ। देश में बोली जाने वाली कोई भी 5 भाषाओं का नाम तुम्हें बताना है। फिर यहाँ पे है युग्म शब्दों को मिलाओ। युग्म शब्द मतलब आप बोल सकते हैं राइमिंग वर्ड टाइप में, या युग्म बोले तो विरुद्धार्थी शब्द, जैसे सामने, आमने सामने, हंसते खेलते, अलग अलग, सुबह शाम, साथ साथ, सुख दुख, आस पास, रोना धोना। फिर चौखट में दिए गए शब्दों को के हिंदी और मराठी अर्थ वाले शब्द जोड़ो। जो भी बताया था। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पढ़ाई, और मराठी में दंड। बंदर का अर्थ होता है हिंदी में वानर, तो मराठी में होता है बंदरगाह। ऊन का अर्थ हिंदी में होता है, क्या होता है उनका? ऊन, यानी जो स्वेटर वाला ऊन, और मराठी में होता है धूप। फिर खत, हिंदी में खत का मतलब होता है पत्र, तो मराठी में खत का मतलब होता है खाद। घास, हिंदी में घास का मतलब होता है घास, और मराठी का घास मतलब निवाला, जो हम खाते हैं एक निवाला वो। फिर जाड़ा, जाड़ा का मतलब होता है हिंदी में ठंड, तो मराठी में होता है मोटा। ऐसे 3 शब्द लिखो जिनके अंत में छ अक्षर आता है, जैसे कक्षा, दीक्षा और रक्षा। तो यहाँ पे आपका लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।